नमस्कार। जैसे कि आपको जानकारी है कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी शुरुआत हो चुकी है और कल यानी 18 तारीख को भगवान की मूर्ति, भगवान की 9 विग्रह मंदिर में स्थापित हो चुकी है और आने वाली 22 तारीख को भगवान की संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी संपन्न हो जाएगा। उसके बाद भक्तों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे और भगवान भक्त से रूबरू हो पाएंगे, यानी कि हर भक्त भगवान का मंदिर में दर्शन कर पाएगा। 500 वर्षों की तपस्या के बाद हिंदुओं के आराध्य भगवान राम अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं और जिसको देखकर इस देश की करोड़ों करोड़ों जनसंख्या भाव विह्वल हो रही है और भगवान के भक्त में डूबे हुए हैं। लेकिन ये तो रहा एक पहलू। दूसरा पहलू, भारत के ही कुछ जो पत्रकारिता का चोला ओढ़कर भगवान राम के विरोधी बन बैठे हैं। भारत में जब भी कुछ अच्छा होता है तो वो भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं और भाजपा का विरोध करते करते उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो भारत का विरोध और देश का विरोध करने लगे हैं। और अब कंडीशन ये आ गई है, परिस्थिति ये बन गई है कि वो राम के विरोध में खड़े हो गए हैं। अभी हाल में एक बहुत तेजी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे। तो प्रधानमंत्री भी राम भरोसे ही रहने वाले हैं। आपको राम जी के दर्शन कराएंगे, जाके दर्शन करो, राम मंदिर बन रहा है। भी आप कहती हुई दिख रही हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है और भगवान राम का मंदिर बनते ही देश से सारी समस्याएं, सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसी टाइप के कोई भी मुद्दे हों, सारी परेशानियां इस देश से समाप्त हो जाएंगी क्योंकि भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मतलब भगवान राम के मंदिर बनने से आपको समस्या है। और जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करती थी तब आप लोगों से पूछा करती थी कि भाजपा मंदिर बनाने की तारीख क्यों नहीं बता रही है, भाजपा के बड़े नेता अयोध्या पे जवाब क्यों नहीं देते हैं। और आज जब कोर्ट के निर्णय से भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो इस तरीके की वीडियोस ये लोग जारी करते हैं। वहीं एक बड़े पत्रकार हैं, हालांकि आजकल वो यूट्यूबर बन गए हैं और यूट्यूब पे उनके वीडियोस आते रहते हैं, एक्स पे उनके ट्वीट्स आते रहते हैं और वो ट्वीट्स के थ्रू लोगों से पूछते रहते हैं कि ये अखंड पाठ है या अखंड कवरेज है, इसमें क्या अंतर है। इनको बताया जाना चाहिए कि अगर भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम या भगवान राम के मंदिर को अगर कवरेज दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाजपा को कवरेज दे रही है। वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान राम के बन रहे भव्य मंदिर को कवरेज दे रही है। लोगों की आस्था के केंद्र भगवान राम को कवरेज दे रही है, उनके नवनिर्मित मंदिर को कवरेज दे रही है। यहां कोई भाजपा का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं कर रही है। और जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो आप भारत के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के विरोध में जाके खड़े हो जाते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र भगवान राम का विरोध करना यानी कि इस देश का विरोध करना, सनातन धर्म का विरोध करना। और ऐसे पत्रकारिता की आड़ में छुपे हुए देश विरोधी लोग हमेशा से भगवान राम के विरोधी रहे हैं, मंदिर के विरोधी रहे हैं। जब भी इनसे पूछा जाता है कि 500 वर्ष पहले किसी आक्रांता द्वारा भारतीय संस्कृत, सनातन धर्म, सनातन संस्कृत को कुचला गया तो क्या आज उसका पुनरुद्धार नहीं होना चाहिए? और अगर पुनरुद्धार हो रहा है तो आपकी समस्या क्या है? एक पार्टी के तौर पे कोई किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी संप्रदाय का तुष्टीकरण कर सकता है, लेकिन आप एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार, आप किस मोह में डूबे हुए हैं? आपने भाजपा विरोध में देश विरोध और राम का विरोध
क्यों स्वीकार कर लिया? ये देखने वाली बात है। और आने वाले टाइम में ऐसे लोग यूं ही एक्सपोज होते रहे हैं। ये खुद मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं। हालांकि इनकी चाल और चरित्र को देखकर, इनके चैनल पे वीडियोस को देखकर, इनके मुख से निकली हुई वाणी को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं या किसी एक खास वर्ग, खास जाति, खास धर्म या खास पार्टियों के लिए एक एजेंडा चलाते हैं। यह आपको तय करना है। धन्यवाद।